जी, तो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, ये लिखी हुई है ऊपर, डेफिनेशन देख लें स्टार्ट में। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to p of x, y is equal to q of x। याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी, जब ये फॉर्म होगी हमारे पास। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने एरो भी बनाया हुआ है। ये एरो क्या है रेड कलर से, ये क्या है कि y की दो जगह पे होगा। एक y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बिलोंग कर रहा होगा, दूसरा क्या होगा, एक दफा y आएगा जो आगे p ऑफ x के साथ है। इसके अलावा पूरी इक्वेशन में कहीं y नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें ये फॉर्म बन रहा हो dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जिसमें y देखें सिर्फ टू टाइम्स है, एक तो dy के साथ है y और दूसरा है p ऑफ x के साथ y है। अगर इस तरह की जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर इन दो जगह के अलावा तीसरी जगह कहीं पे भी, इन दो जगह के अलावा क्यू ऑफ एक्स के साथ या वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ कहीं पे वाई आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर नहीं बनेगी। तो ये मैंने लिखा इसका लीनियर इक्वेशन, इसमें दो फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट वन क्या है, फिर मैंने उसके स्टेप्स भी लिख दिए नीचे। पहला फॉर्मेट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई ऑफ इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर साथ मैंने ब्रैकेट में नीचे लिख दिया पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स। दो चीजें हो सकती हैं, पी या क्यू या तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होगा। इसके अलावा मतलब फंक्शन ऑफ वाई नहीं हो सकता, कांस्टेंट हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई नहीं हो सकता। ये है फॉर्मेट वन के अंदर। पी क्या हो सकता है, लेट सपोज पी साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, 3x क्यूब हो सकता है, 5x स्केयर हो सकता है। जो क्यू ऑफ एक्स है वो भी एक्स का फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ई की पावर एक्स है, मैं ई की पावर 2x भी लिख सकता हूँ, ई की पावर 3x भी लिख सकता हूँ, ई पावर एक्स भी लिख सकता हूँ। कोई भी मतलब एक्स का फंक्शन होना चाहिए, वाई नहीं आ सकता यहाँ पर। तो इसके पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखें ये पहली चीज, ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। इसमें क्या करना है हमने, डिफरेंट डेरिवेटिव का जो कॉफिशेंट है, मेक कॉफिशेंट्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ सिर्फ वन होना चाहिए, कॉफिशेंट वन होना चाहिए, इसके अलावा कोई कॉफिशेंट या कोई वैल्यू नहीं आ सकती। फिर एक तो ये बना लिया। अगर हमारे पास इस तरह का नहीं बना हुआ, पहली इक्वेशन की तरह नहीं बने हुए, तो हम ये बना सकते हैं। दूसरी चीज, अच्छा ये भी याद रखना कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा इसके साथ। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना होता है, जो हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर, जो अभी ऊपर इक्वेशन मैंने हाईलाइट की हुई है कि कौन सी है, इसमें p ऑफ x, यानी कि p को यहाँ पर लिखना है, p का इंटीग्रेट लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसके डेरिवेटिव है साथ। तो और तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास, y, जो हमारे पास ऊपर मैंने कहा था कि एक दो टू टाइम्स होना चाहिए वो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। राइट साइड पे क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लेना है, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx ले लिया। यहां पर सारा था विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ डेरिवेटिव। जबकि राइट साइड पे दूसरा फॉर्मेट टू है, इसमें देखें यहाँ पर फॉर्मेट वन में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स ओवर डी वाई, पी ऑफ एक्स। वहां पर देखें यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो x है ये भी टू टाइम होना चाहिए, लेकिन टू से ज्यादा टाइम जब आ जाएगा तो इसका मतलब है ये लीनियर नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं इसमें देखें, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर कॉन्स्टेंट्स, या तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे या फंक्शन ऑफ वाई होंगे।
अब क्यों फंक्शन ऑफ वाई होंगे, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है वो वाई के रिस्पेक्ट टू है। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव था, इसलिए हमने क्या किया था, एक्स को फंक्शन कहा था, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। फिर यही चीज सेम देखें, दोनों स्टेप्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक के अंदर हम y का x का डेरिवेटिव के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया था, दूसरे में y के हिसाब से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया। सेम वही चीज d इधर था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और इधर क्या है हमारे पास, dx ओवर dy इज इक्वल टू 1 हो गया। और नीचे एंड में सोल्यूशन में, अब जब हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर, तो यहाँ पर क्या देखें, इधर x आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट लिखा हुआ ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सारे का क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेना। ये जरा बात क्लियर होगी हमें एग्जाम्पल से। ये देखें यहाँ पर पहली एग्जाम्पल देख लें आज। अब देखें यहाँ पर डी जो अभी हमने ऊपर देखें, फिर पहला स्टेप देखें, ऊपर ऊपर पहला स्टेप देखें, मेक कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 लिखना है, बिल्कुल करना है 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या था, जो पहली इक्वेशन थी, मैंने ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इसको जरा आप लोग अपने पास नोट करके लिख लें सामने, ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े, ये चीज देख लें। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। अब देखें क्या करना है, हमारे पास राइट साइड पे क्यू ऑफ एक्स है, जबकि यहाँ पर राइट साइड पे क्या है, 0 है। हम क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म जो क्यू फंक्शन है एक्स वाली टर्म्स का, उसको मैं लेके राइट साइड पे आ जाता हूँ। ये देखें मैंने सोल्यूशन के अंदर ये लिख दिया है यहाँ पर। फिर क्या किया है मुझे, ये देखें, मैं 4x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या रह गया, अब देखें यहाँ पर y 2 टाइम्स है पूरी इक्वेशन के अंदर, एक तो dy के साथ है एक y, और दूसरा क्या है यहाँ पे 2x के साथ है, और कहीं पे भी नहीं है, देखा है आपने। अब क्या करना है हमने, इसको देखें, यहाँ पर dy के साथ जो वैल्यू है उस सारी से इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो dy के साथ यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है, इधर डिवाइड हो क्या आ जाएगी, फिर 4x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर बन गया। अब ये भी सारा, अब ये एक्चुअली आ गई है, ये जो बेसिक इक्वेशन 1 जैसे हमने बनाई थी, ये नीचे मैंने लिख भी दिया, इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ एलडीई। एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था स्टेप 1। इसके पास स्टेप 2 क्या था, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, किसका, पी ऑफ एक्स का। यहाँ y के साथ जो भी वैल्यू होगी विद साइन, प्लस और माइनस विद साइन, ये क्या होगी, सारी की सारी पी ऑफ एक्स बनेगी। ये देखें मैंने 2x ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्केल डी एक्स। हमें पता है, याद रखें कि ये जो सारी चीज है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है। नीचे वाली फंक्शन क्या है हमारे पास, 1, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, वो ऊपर पड़ा हुआ है। जब नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि हम लॉग ले लेते हैं, किसका, फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। ये ऊपर मैंने लिख दिया, ई जो है वो नीचे वाला साथ ही आता रहेगा। ये जो लॉग है और ई है, लॉग और ई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि ई को हम एंटी लॉग बोलते हैं। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तीसरा स्टेप क्या था कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड पे, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है, ये इक्वेशन 2 जो हमने निकाली है। इसके साथ आगे देखें तो ये क्या हमारे पास, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q कौन सा था, यहाँ पे देखें ऊपर, ये इक्वेशन 1 में ये राइट साइड पे सारा क्या है, q है। q है हमारे पास है 4x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ये मैंने लिखा है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमने निकाला हुआ है, ऊपर इक्वेशन 2 में नजर आ रहा होगा।
तो देखें, ये मैंने रेड से इन दोनों को कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर है वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी वन प्लस एक्स स्क्वायर और दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x³ स्क्वायर आ जाएगा। हमें पता है 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लें। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन लेंगे तो ऊपर पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड करके x³/3 आ जाएगा, 4 साथ मल्टीप्लाई होगा। और हमें पता है कि जब इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम c लगाते हैं। जी बेटा, एनी इशू किसी को कोई? इसके बाद ये इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेके आया हूँ ताकि ज़रा हमें और वाजे हो जाए। तो ये देखें, राइट साइड पे क्यू ऑफ एक्स भी बन रहा है, ठीक है। अब एक और मसला है। मसला क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ कॉस का फंक्शन है, बट जबकि हमने पढ़ा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ वन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। स्टेप वन में मैंने क्या किया, डिवाइड किया, और यहाँ से जब डिवाइड किया करूंगा तो सारी साइड से डिवाइड हो जाएगी। तो यह देखें, y ओवर कॉस केयर एक्स, टेन एक्स ओवर कॉस केयर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें देखें, सीकेंड स्केयर एक्स, ये वन ओवर कॉस स्केयर है ना, तो वन ओवर कॉस स्केयर हमें पता है वो सीकेंड स्केयर बन जाता है। यहाँ पे भी उसको मैंने सीकेंड स्केयर बना लिया। अब देखें, राइट साइड पे सारा एक्स का फंक्शन है, कोई और नहीं है। और वाई भी हमें पता है कि सिर्फ 2 टाइम्स आया है, कहाँ पर, डी वाई के साथ और वाई के साथ, ठीक है। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर एक्स है, एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने रेड से लिख भी दिया है ज़रा, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा था ताकि आप लोगों को हर चीज़ वाजे वाजे हो जाए। अब सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप टू है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। हमें पता है ये पी ऑफ एक्स है। इस पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे इंटीग्रेशन के अंदर। फॉर्मूला है कि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है। अब थर्ड स्टेप में हमने, क्योंकि आंसर लिखना है, तो आंसर के लिए क्या करना है, 10x और जो राइट क्यू क्यू वाला फंक्शन था, ऊपर देख लें, आप सारे देख सकते हैं एक दफा, इन सबको यहाँ पर लिख दिया। देखें, वाइट ई की पावर 10x यहाँ पर देखें। अब 3 फंक्शन आ गए हैं इंटीग्रेशन के अंदर। आपको पता होगा कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक तो दो दो चीजें पढ़ी थी, तीसरी तो हमने कहीं पढ़ी नहीं थी कि 3 फंक्शंस का इंटीग्रेट कैसे करना है। तो इसमें क्या करने हैं, ये जो e की पावर 10x बन रहा है, इस 10x को मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ किसके इक्वल, t के इक्वल। जब t के इक्वल लेट किया तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, सिकेंड स्केयर एक्स, 10x का जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है, सॉरी, वो सिकेंड स्केयर एक्स है। और यहाँ पर मैं लगाना भूल गया हूँ, ये dx भी साथ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, dx भी साथ आएगा। तो अब देखें, यही इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 2 फंक्शन। अब हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन आ गए हैं। ऊपर कितने थे, 3। 3 की इंटीग्रेशन का हमें नहीं पता फिलहाल, हम अभी 2 के इंटीग्रेशन करते हैं। उसमें एक फॉर्मूला, एक को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने t ले लिया और सेकंड फंक्शन क्या ले रहे हैं, e की पावर t। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये देखें, यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। और देखें यहाँ पर ये e की पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमें पता है 1 हो जाएगा। और यहाँ से अकेला e की पावर t का जो इंटीग्रेशन ले या डेरिवेटिव ले वो वही बनता होता है। ये t आ गया प्लस सम कांस्टेंट c आ गया, यहाँ पर देख लें सारा। अब क्या किया है, बस अब हमने क्या किया, इसमें से t कॉमन लिए, e की पावर t कॉमन लेके अंदर, और t की जगह पर हमने वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी है जो पिछले पेज पर थी हमारे पास। जो हमने t को लेट किया था, क्या लेट किया था, 10x लेट किया था। तो e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, यही हमारा इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लिखी थी।
जी जी बेटा, आपको बात क्लियर हुई है सबको कुछ? यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, ये हमारे पास है, ये इसी की एग्जांपल देखें नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। बड़ी डिटेल में मैंने करके आप लोगों को भेज दिए हैं, ये तो आप लोगों ने करनी ही करनी है, ये वाली जो एग्जांपल मैंने आपको भेजी है। इसके साथ बेटा आप लोगों ने और भी असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा ग्रुप्स के अंदर, तो वो भी आप लोगों ने करनी है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ के अंदर उतना ही हमारा फायदा होगा। आगे जब आप लोग पीपीएससी में इंशाल्लाह देंगे तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल आउट करेंगी, क्योंकि आपका बेसिक जो है वो मैथमेटिक्स ही है। चलें ये देखें सॉल्यूशन, इसका क्या है, 1 + y² dx इज इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। यहाँ पर देखा जाए तो जो y है वो जो y है वो दो तीन जगह पर आ रहा है, जबकि x जो है वो एक जगह दो जगह पर आ रहा है। तो हम इस तरह के बनाएंगे, ये देखेंगे, ये हमने dy/dx बनाया है। क्या किया मैंने, dx से डिवाइड कर दिया है दोनों तरफ, और ये जो y 10 इनवर्स y माइनस एक्स था इससे भी डिवाइड कर दिया है राइट साइड लेफ्ट साइड पे। तो ये कितना बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² ओवर 10 इनवर्स y माइनस एक्स, ये आ गया। अब देखिए हमें पता चल रहा है कि तीन जो है जो एक्स है वो दो जगह पे आ रहा है, जबकि जो डी वाई है वो तीन जगह पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली स्टार्ट के आज के पेज के स्टार्ट में मैंने आपको dy/d फॉर्मेट 1 और 2 दिया था, अब ये कौन सी बन रही है, फॉर्मेट 2 के हिसाब से बन रही है। वो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे था, यहाँ पर देखें ये था dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² ओवर 10 इनवर्स y माइनस एक्स है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे dx ओवर dy करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड की भी जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और क्या बन जाएगा हमारे पास, dx ओवर dy। ये मैंने एरो से क्यों बताया है कि यहाँ पर देखें x दो जगह पर होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। हमने क्या कहा था, जिसका डेरिवेटिव लें जिसके रिस्पेक्ट टू, तो वो सिर्फ 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स से ज्यादा टाइम नहीं हो सकता, यही कहा था ना हमने। अब इसका क्या है देखें, dx ओवर dy। अब ये देखें 10 इनवर्स y ओवर 1 + y², इसको मैंने डिवाइड कर दिया। फिर ये बचा x को मैंने फिर डिवाइड किया 1 + y² से, ये सेपरेटली डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद ये जो x 1 - x ओवर 1 + y² है, इसको उठा के राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो राइट साइड पे अकेला हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स y बन जाएगा ओवर 1 - 1 + y², यानी कि राइट साइड हमारे पास सारी की सारी जो फंक्शन है वो y का फंक्शन हो गया। और यहाँ पर देखें x 2 टाइम्स आ गया बस पूरी इक्वेशन के अंदर। नीचे आ जाए, अब देखें इसका जो इक्वेशन 1 है इसका नाम रख दें, ये इक्वेशन 1 है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। वहां पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने इस यहाँ पर p ऑफ x लिया था, जबकि क्योंकि ये dx ओवर dy है, यहाँ पर हमारे पास क्या लेंगे, p ऑफ y लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। ये देखें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p ऑफ y ले लिया। और ये हमें पता है कि 1/1 + y² ये किसका डेरिवेटिव बनता है, ये 10 इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये अकेला इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e⁻ 10 इनवर्स y आ जाएगा। और इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखें ये 10 इनवर्स y e⁻ 10 इनवर्स y वही चीज आ रही है बात। देखें जैसी चीज पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने की थी ना, अब फिर तीन फंक्शन आ गए हैं। कैसे, एक ये 10 इनवर्स y ओवर 1 - 1 + y² है, दूसरा ये फंक्शन आ गया। ऐसे जब इक्वेशन फंक्शंस आएंगे तो हम उनके में से क्या करते हैं, e की पावर वाला जो फंक्शन है उसको लेट कर लें, 10 इनवर्स y को लेट कर लिया u के इक्वल, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें,
लेंगे, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव लिया तो ये देखें टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/1 + y² dy, और ये dy और 1/1 + y², ये जो नीचे वाली टर्म है सिर्फ ये नीचे वाली, ठीक है ना। सारे की जगह पर क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। और इधर देखें यहाँ पर ये देखें u लेट कर ली, u e⁻u। उसी तरह वहां पर मैंने t लेट किया था, यहाँ पर u लेट कर लिया। अब इसमें u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और e⁻u जो है वो सेकंड फंक्शन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंड में ये चीज बनेगी। ये सारा मैंने ना आपको कैलकुलेट करके बताया दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर भी। ये बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं इसको। और फिर हमने u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देनी है, और जब वापस रिप्लेस करी तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया जिसको हमने फाइंड आउट करना था। जी बेटा, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ये आगे भी इसकी एग्जांपल मैंने दे दी है। ये तकरीबन कोई 3-4 एग्जांपल दे दी हैं। इसके बाद ये भी आप लोगों ने करनी है खुद से। और इसके अलावा जो हमारे पास आएंगी नेक्स्ट, जो मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, उसमें से भी आपने करके भेजना है मुझे। और तरीका देखें, सारा तरीका एक ही हुआ है। अब आपने तकरीबन कोई 4-5 मेथड पढ़ लिए हैं बेटा। हर एक का तरीका कार डिफरेंट है और समझ भी हमें फौरन आ जाती है कि ये किस मेथड से होगा, ये वाला किस मेथड से होगा, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है आज के लेक्चर की। और इसके बाद जो है वो बाकी जो मैं क्वेश्चन फिर आप लोगों को भेजूंगा वो भी आप लोगों ने मुझे करके फिर नेक्स्ट वीक के अंदर सेंड कर देना है, संडे मंडे मंडे तक इंशाल्लाह।